Hello everyone, how are you all? And I welcome you back on this channel. Guys, आज हम लोग करने वाले रिवीजन. Yes, you heard that right. आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन और बहुत ही मजा आने वाला है because as I have said you that जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस में it's time that when we need to stop, we need to reflect back and we need to revise again some of the things so that वो हम लोग को कॉन्फिडेंस बूस्टर देता है और जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा definitely we would be able to crack it, right? We would be in a better position to learn new things because हम लोग थोड़े से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. So yes guys, हम लोग बहुत ही जल्द करेंगे शुरुआत हमारे रिवीजन की. उसके पहले मैं तुम्हें बता दूं गाइस, myself Akhilesh Daga, I am a research analyst, investment advisor, and I am an educator for economics. Yes, you heard that right. I have been teaching CA Foundation Economics for many years. And yes, guys, you can also check it out. You can follow me on the Telegram channel. You can follow this us on the Telegram channel जहाँ पर तुम लोगों को सारे हमारे लिंक्स, सारे लेक्चर के लिंक्स हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर तुम्हें मिल जाएंगे. सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है गाइस. यू कैन गो एंड फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम. यू कैन आल्सो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर रियली एंजॉयिंग द कंटेंट ओवर हियर बिकॉज यहाँ पर ये सारे टीचर्स बहुत ही मेहनत कर तुम लोगों के लिए बहुत सारे रोज लाइव लेक्चर्स लेकर आते हैं. तो डेफिनेटली गाइस यू मस्ट बी एंजॉयिंग इट अ लॉट. And if yes, do hit the like button very fast. And also I want to tell you guys very fast about this Plus and Iconic, what exactly it is. Plus में you get the live classes, you get weekly tests, you get doubt solving sessions, structured courses, unlimited access to unlimited videos any number of time, right? अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो तुम्हें मिलता है प्लस में, लेकिन आइकॉनिक में ये सारे प्लस के सारे फीचर्स, इसके अलावा तुम लोगों को मिलेगा यहाँ पर स्टडी प्लानर, इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर मिलेगा पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड स्टडी मटेरियल दैट टू प्रिंटेड वन. ये आइकॉनिक में तुम लोगों को मिलेगा. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर. वहां पर तुम लोगों को गोल सिलेक्ट करना है. गोल सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ पर ऐसे प्लस के डिटेल्स मिलेंगे, आइकॉनिक के डिटेल्स मिलेंगे. यस यू हर्ड दैट राइट. यस यू कैन जस्ट चेक इट आउट. लर्निंग ऐप को डाउनलोड किया, वहां पर फाउंडेशन को सिलेक्ट किया. फाउंडेशन को सिलेक्ट करने के बाद प्लस की डिटेल्स तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने तुम्हें दिख जाएगी. एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट. 6 months का कोर्स जस्ट एट 10,800. इट इज वेरी रीजनेबल. यू कैन अप्लाई द कोड DAGA10 एंड यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट. ये जो प्राइजेस है दिस आर आफ्टर डिस्काउंट प्राइजेस आफ्टर अप्लाइंग द कोड DAGA10. यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स, यस यू गॉट दैट राइट इन फ्रंट ऑफ यू. 6 month सब्सक्रिप्शन 22,500 एंड 24 month सब्सक्रिप्शन 52,200. सो यस यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली. कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है एंड आइकॉनिक में भी कॉम्बो अवेलेबल है. सो यस डेफिनेटली गाइस यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन द application. You will get all the details over there. You also got a chance to win the scholarship. Yes, स्कॉलरशिप भी तुम लोग अटेंड कर सकते हो. हर संडे को होता है. अन अकेडमी इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी टू अवेल द सब्सक्रिप्शन एट मोर डिस्काउंटेड प्राइसेस. ऑल यू नीड टू डू इज अटेंड दिस स्मॉल क्विज. और इस क्विज में अगर तुम्हारी रैंकिंग अच्छी आती है तो यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, राइट? सो इसको एनरोल करने के लिए तुम्हें एक इनवाइट कोड पूछेगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. उस इनवाइट कोड को तुम फ्री एक्सेस कर सकते हो. DAGA10 ये वाला कोड हर जगह लगा दो, ठीक है? हर जगह लगा दो. अगर कोड पूछता है तो DAGA10 लगा दो, तुम्हें फ्री एक्सेस मिल जाएगा. सब्सक्रिप्शन लेना है DAGA10 लगा दो, तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? सो डेफिनेटली गाइस यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट ओवर हियर. अपार्ट फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप, अगर तुम लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो 12 months का, यहाँ पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन पीरियड फ्री है. सो यू विल गेट एन एक्सटेंडेड 2 month सब्सक्रिप्शन. दैट्स आल्सो अगेन एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. ये कुछ ऑफर्स जो होते हैं ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं. कब तक रहेंगे ये नहीं पता, बट यस राइट नाउ इट इज देयर. सो यू कैन गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी ऐप. डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. So don't forget to follow me on Unacademy app because I come up with the very amazing sessions जहाँ पर हम लोग अभी हाल ही में हम लोगों ने लास्ट क्विजेस कुछ कंडक्ट किए थे जहाँ पर 900 plus students were there on the were attending that particular quiz. So that is great. That is great. So yes, definitely ऐसे amazing sessions you can't miss that out. Just go and check it out if you want to check what an amazing quiz we had last Saturday, right?
So definitely guys, you can use the code DAGA10 to avail your subscription. So here it is in front of you, DAGA10. and yes guys, फटाफट से लाइक कीजिएगा वीडियो को। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारे रिवीजन के साथ। I need your 100% attention right now, right here. So come on everyone, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कर रहे हैं। सो मुझे तुम्हारा एकदम अच्छे से पूरा अटेंशन चाहिए है, राइट? मैं यहाँ पर तुम लोगों को रिवाइज करवाऊंगा, यहाँ पर तुम लोगों को एमसीक्यू भी मार्क करवा के दूंगा। यू नीड टू कीप योर पेन एंड पेंसिल एंड नोटबुक विद यू। सो यस, पहले ही दिन पर आई होप दैट तुम लोगों को याद रहेगा, हम लोगों ने देखा था क्या कहेंगे 4 लोग। तो हम लोगों ने उन 4 लोगों के बारे में डिस्कस किया था। कौन थे वो 4 लोग? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स एंड रैगनर फ्रिश। सो कौन कौन थे वो 4 लोग? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स एंड रैगनर फ्रिश। तो यहाँ पर एडम स्मिथ की अगर मैं बात करता हूँ तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जहां पर ही वाज ट्राइंग टू फोकस ऑन द मैक्रो पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पर एडम स्मिथ ने 1776 में नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ये किताब लिखी थी, जहां पर वो नेशन के बारे में बात कर रहे। ही वाज ट्राइंग टू फोकस ऑन द मैक्रो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। ये हम लोगों ने देखा था। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए। सो 1776 एन इंक्वायरी इनटू नेचर and causes of wealth of nation. So wealth of nation मतलब he is trying to focus on the macro part of the economy. So यहाँ पर वो macro part of the economy पर focus कर रहे हैं। So what I want to tell you is यहाँ पर कौन से साल में MCQ आ सकता है? 1776 में क्या था उस बुक का नाम? MCQ आ सकता है नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसने लिखा था? नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ऐसे भी सवाल आ सकता है। एडम स्मिथ ने। कौन से साल में? हो गया MCQ। वो किस पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, माइक्रो पार्ट या मैक्रो पार्ट? MCQ। So this should be your understanding, this should be your way of learning, where we are not just understanding but also we understand कि क्वेश्चन भी किस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेकंड, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। Study of a man in ordinary business life. Study of a man in ordinary business life मतलब he is trying to focus on one particular individual. Yes, he is trying to focus on the micro part of the economy. Yes, तो यहाँ पर MCQ आ सकता है। यहाँ पर किसने स्टडी ऑफ मैन इनटू ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा था स्टडी ऑफ द मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। इनका डेफिनेशन क्या था अल्फ्रेड मार्शल का, वो भी आ सकता है। सो दिस अगेन, ये 3 लाइन इतने यहाँ पर इतना सा है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 3 MCQs देख लिए। यहाँ पर देखना हम लोगों ने कितने MCQ देख लिए? 4 MCQs देख लिए। यहाँ पर हम लोगों ने 3 MCQs देख लिए। थर्ड वन वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ध्यान देना बहुत ही अच्छे से। कम ऑन, फटाफट। स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्स एंड इट एंड्स। तो रिलेशनशिप के बारे में कौन बात कर रहे हैं? लियोनेल रॉबिन्स। बिटवीन द स्केर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। स्केर्स रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। स्केर्स रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स किसने कहा था? एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, लियोनेल रॉबिन्स ने, रैगनर फ्रिश ने, लियोनेल रॉबिन्स ने। स्केर्स रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। स्केर्स रिसोर्सेस, unlimited wants. So what I'm trying to say, I hope that you're getting this. I hope that you're getting this, right? Next, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रैगनर फ्रिश, I hope that you're getting, guys. If yes, please do hit the like button very very fast, and I hope that we are trying to understand in the best of the possible way, right? रैगनर फ्रिश ने कौन से साल में? 1933 में। MCQ। इन्होंने बंटवारा कर दिया इकोनॉमिक्स का। क्या किया? बंटवारा। क्लासिफाइड द इकोनॉमिक्स। क्लासिफाइड द इकोनॉमिक्स। हु क्लासिफाइड द इकोनॉमिक्स? रैगनर फ्रिश।
Who classified the economics into micro and macroeconomics? Ragnar Frisch. Ragnar Frisch. So हम यहाँ पर MCQ, MCQ, MCQ and MCQ. Only and only MCQ guys. So रैगनर फ्रिश ने 1933 में क्लासिफिकेशन किया इकोनॉमिक्स का इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं इसकी समरी बनाऊं तो देखना ना यार, क्या अमेजिंग तरीके से इसकी समरी बनेगी, देखना है तुम लोगों को। एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, ऐसे क्या हो रहा है? हाँ देखो मैं समरी बना रहा हूँ इसकी, यहाँ पर देखना बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। नोट्स कैसे बनाने में वो बताता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको ना चेंज करता हूँ थोड़ा सा, हम लोग ना मजा आना चाहिए, राइट, मजा आना चाहिए। यस, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडम स्मिथ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लियोनेल रॉबिन्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रैगनर फ्रिश। अब देखना यहाँ पर एडम स्मिथ के नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1776, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैक्रो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी पर फोकस कर रहे थे। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। अब मैं अल्फ्रेड मार्शल के यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं अल्फ्रेड मार्शल के यहाँ पर लिखता हूँ स्टडी ऑफ अ मैन, स्टडी ऑफ अ मैन in ordinary business, in ordinary business life। यहाँ पर ये फोकस कर रहा है माइक्रो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी पर। लियोनेल रॉबिन्स के यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिलेशनशिप, क्या लिखता हूँ, रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप किसके बीच में, स्कैर्स resources, scarce resources and unlimited wants, and unlimited wants। देखो यार कितना अमेजिंग तरीके से यहाँ पर मेरा पूरा नोट्स बन गया, एक ही पेज पर वन व्यू में सब कुछ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रैगनर फ्रिश के पास 1933, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्लासिफाई किया था, और क्लासिफाई किया था इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वाओ, what an amazing graph we have over here, what an amazing graph we have over here in front of us। एक second, I would like to say you that guys, this is how your note should be, this is how your note should be। कि मुझे वन व्यू में एग्जाम से पहले जाऊं तो 1 मिनट के अंदर मैं मेरे नोट्स को देखकर मेरे को कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, मेरे को नोट्स को देखकर मेरे को कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए। पढ़ाई सब लोग कर लेते हैं, बट उस पढ़ाई को समराइज करना ठीक से, उसको आसान बनाना, कम समय में रिवाइज करना, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना इक्वली उतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो भी है, कितने सारे एमसीक्यू में इस पर्टिकुलर स्लाइड पर देख सकता हूं, कितने सारे एमसीक्यूज। यस, यू हर्ड दैट राइट, यू नीड टू राइट इट डाउन गाइस, यू नीड टू राइट इट डाउन। जब खुद के हाथ से हम लोग नोट्स बनाते ना, उसकी वैल्यू कुछ और होती है, ठीक है। इस नोट्स की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, जब खुद के हाथ से नोट्स लिखते हैं तो उसमें फील ही अलग होता है, ठीक है। यस,
So yes guys, you have to make such notes. This is going to be really very helpful for you guys. ठीक है? So यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं. मुझे आपसे कहना है, क्या कहना है? मुझे आपसे कुछ कहना है इकोनॉमिक्स के बारे में. What is economics? What is economics? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनोमिया. इकोनोमिया का मतलब है household management. Household management. You can just check it out over here. This is the head of the family. हेड ऑफ द फैमिली को उसके स्पाउस के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके पापा के बारे में, उनके मम्मी के बारे में, उनके बेटी के बारे में, उनके बेटे के बारे में. इन सबकी डिमांड को पूरा करना है. इस अकेले इंसान को पूरा की पूरा घर का उनके ऊपर मैनेजमेंट है कि मैं कैसे अपनी लिमिटेड इनकम में कैसे सारे घर वालों के अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करूं. वैसे ही हमारा इकोनॉमिक्स में हमारी पूरी की पूरी कंट्री में हम लोगों की डिमांड जो है वो अनलिमिटेड होती है, बट हमारे पास रिसोर्सेस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है. ये एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट के एग्जांपल से हम लोगों ने यहाँ पर इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश की है. और यहाँ पर ये इकोनोमिया इज अ ग्रीक वर्ड. ये आ सकता है तुम लोगों को एमसीक्यू में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनोमिया? ये आ सकता है तुम लोगों को एमसीक्यू में. ठीक है, ठीक है. सो आई होप दैट यू गॉट इट. हम लोगों ने वो एग्जाम्पल लिया था, क्या तुम्हें याद है बच्चा पार्टी? हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? अरे वो घर पर ये वाला जो बंदा है, ये बेटा बोल रहा मेरे को एप्पल का लैपटॉप चाहिए, बेटी बोल रही है मेरे को एप्पल का फोन चाहिए. यहाँ पर ये बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मैडम? ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो कि हमको एक एलईडी टीवी चाहिए, नया रेफ्रिजरेटर चाहिए, घर में अच्छी चीजें चाहिए. पापा को कुछ और चाहिए, मम्मी को कुछ और चाहिए, यहाँ पर दादाजी दादी जी को. ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग मांग रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है ये बहुत होशियार है. इसको पता है कि बेटे को हम लोग एप्पल नहीं वन नोट दे देते हैं, बेटी को भी हम लोग कहीं ना कहीं पर सैमसंग वगैरह दे देते हैं. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ टीवी लेकर आएंगे और वादा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पर हम लोग दूसरी चीज लाएंगे. पापा और मम्मी को भी हम लोग कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें दे देंगे. सो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने प्रायोरिटाइज किया सबसे पहले स्पाउस. अदरवाइज धोखा हो जाएगा. ठीक है, यस. तो यहाँ पर उसने हर एक घर में हर एक इंसान का ध्यान रखा, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ दिया. कहीं ना कहीं पर इन्होंने क्या किया, इस लिमिटेड इनकम में अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना चाहा. लिमिटेड इनकम में अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं पर किया. ठीक है, वो उन्होंने कहीं ना कहीं पर किया. सो लिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड वांट्स. सो आई होप दैट तुम्हें ये समझ में आया होगा. तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे. नाउ वी आर गोना सी व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. नाउ व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब हम लोग बिजनेस प्रैक्टिसेस में इकोनॉमिक थियरीज का इस्तेमाल करते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक मॉडल्स को यूज करते हैं. बिजनेस प्रैक्टिस में व्हेन वी आर यूजिंग द इकोनॉमिक्स के डिफरेंट लॉज, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स कहेंगे. सो व्हेन वी आर यूजिंग द इकोनॉमिक थियरी and when we are utilizing in the business practices, we are using economic theories, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स. और हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स को अगर हम लोग को समझना है तो हम लोग को बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं. एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो उस डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं पर हम लोगों को लेना पड़ता है. शायद वो सही हो सकता है या फिर शायद वो गलत भी हो सकता है,
बट यस डिसीजन मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था जहां पर वी वर एक्चुअली सजेस्टिंग मुकेश भाई कि क्या मुकेश भाई ने सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने एनालाइज किया था, हम लोगों ने आपसे पूछा था, हम लोगों ने हमारे एक्सपर्ट से पूछा था और हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया। जैसे कि सर अभी कोरोना चल रहा है सर, तो शायद अभी लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो शायद अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस भी नहीं होगा। फिर हम लोगों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने कहा, क्या कहा हमारे स्टूडेंट्स ने कहा सर नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द हेल्थ ड्रिंक सर। सो यस हम लोगों ने वो भी पॉइंट को नोट डाउन किया। किसी ने कहा सर पीपल आर मोर कॉशियस अबाउट देयर हेल्थ। I was like, yes, people are moving towards Ayurveda. I was like, yes, there are already many good competitors in the market. We won't be able to sustain a new brand. I was like, okay, sir, इसका gestation period बहुत ज़्यादा रहेगा. In spite of that, we have some good opportunities in the market. इतनी सारी एनालिसिस करने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं पर डिसीजन पर पहुंचे कि यस वी शुड नॉट डू राइट नाउ एंड वी शुड पोस्टपोन दिस प्लान, दिस डजंट साउंड्स टू बी दैट गुड। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए डिसीजन मेकिंग लेना बहुत जरूरी है, बट डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस एनालिसिस करना, एनवायरमेंटल एनालिसिस करना इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं with the difference between microeconomics and macroeconomics. Now guys, try to understand over here. माइक्रो का मतलब एक ग्रीक वर्ड से आया था जो कि कहलाता है MIKRO। मैक्रो भी एक ग्रीक वर्ड से आया था जो कहलाता है MAKRO। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। माइक्रो मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्रो मतलब स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, बहुत सारी चीजें एक साथ स्टडी कर रहे हैं। माइक्रो मतलब स्लाइसिंग मेथड, मतलब एक बहुत बड़ा पूरा की पूरा यूनिट है, एक सेक्टर है, लेकिन उस सेक्टर में बहुत सारी फर्म है, लेकिन उस फर्म में से ऐसे मैंने एक ही पर्टिकुलर फर्म को सिलेक्ट किया और एक ही पर्टिकुलर फर्म को मैं एनालाइज कर रहा हूं, स्लाइसिंग मेथड। लंपिंग मेथड माइक्रो में होगा, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स को एक साथ, बहुत सारी फर्म्स को एक साथ, पूरा की पूरा इंडिया को। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, एग्रीगेट्स। सो यहां पर एग्जांपल्स क्या आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्हाट वुड बी द एग्जांपल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देयर कैन बी स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल इनकम। अखिलेश सर आपकी इनकम कितनी है सर बताइए सर। तो यहाँ पर अखिलेश सर की इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम पूरे इंडिया की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम, नेशनल इनकम। एमसीक्यू में आ सकता है, यस एमसीक्यू में आ सकता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस निकाल रहा हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस पेन की प्राइस निकाल रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस पेन को स्टडी कर रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फैक्टर प्राइसिंग, इस पेन को बनाने के लिए कितने लोग लगे, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर्टिकुलर कमोडिटी, यस प्राइस थियरी, उसकी प्राइस निकालनी है। एंड कॉन्ट्ररी यहां पर नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइसिंग इंपॉर्टेंट। ओवरऑल ओवरऑल प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए मार्केट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग। जनरल प्राइसिंग, इनकम थियरी, प्राइस थियरी, इनकम थियरी, एमसीक्यू, एमसीक्यू। ये पूरा यहां पर एमसीक्यू पॉसिबल है, ये पूरा यहां पर एमसीक्यू पॉसिबल है। प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, दिस ग्राफ इज वेरी वेरी सिंपल और ये शायद तुम लोगों को इतना डिटेलिंग में कुछ होगा नहीं, बिकॉज इट इज बीन अज्यूम्ड दैट कि ये माइक्रो और मैक्रो सबको आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बकायदा देखे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट को पिन पॉइंट भी किया है और ये एग्जाम में आ भी सकता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो, जनरल प्राइसिंग मैक्रो, प्राइस थियरी माइक्रो, इनकम थियरी मैक्रो, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो, नेशनल इनकम मैक्रो, स्लाइसिंग मेथड माइक्रो, लंपिंग मेथड मैक्रो, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स माइक्रो, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मैक्रो। आर यू गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग दिस। तो ये सब कुछ पॉसिबल है इन द MCQ. Now very important part that we have
come towards that is नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं फीचर्स भी, जिसको हम लोग कह सकते हैं फीचर्स भी. सो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. क्या? कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड, अरे ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड रुको. कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. आर्ट मतलब क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. मतलब हम अपने रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर रहे हैं. सो नेचर एंड बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में पहले तो business economics is a science. Yes, it is a science because there are some economic laws, there are some economic models which tell you that if you follow this particular thing, this is going to be the result for that thing. मतलब cause and effect relationship. अगर तुम ये वाला केमिकल और ये वाला केमिकल मिक्स कर देते हो तो रेड कलर आएगा. वैसे अगर तुम ये वाला इकोनॉमिक फैक्टर्स को assumptions के साथ फॉलो करते हो तो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट्स ऑफ दैट. So it is a science. Yes, business economics is a science because it's having the cause and effect relationship. Business economics is an art. Yes, it is an art because we have to what? Utilize the resources in the best possible way because we are having unlimited wants and we are having limited resources. We are having unlimited wants and we are having limited resources. Therefore, it's very important for us to understand that business economics is an art, that is optimum utilization of resources. Business economic uses microeconomic analysis. Business economic uses macroeconomic analysis. Definitely, both of them are very, very useful in business economics. We can't ignore microeconomics or we can't ignore macroeconomics. It is equally important for me to understand the demand, but it is equally important for me to understand about population. It is equally important for me to have the pricing strategy. It is equally important for me to understand inflation. It is equally important for me to understand about the supply. It is equally important for me to understand about unemployment. It is important for me to understand interest rates. So even if I want to take some business decision, it is important for me to understand the demand, supply, pricing, markets. But equally, it is important for me to understand population, inflation, employment, interest rate, national income, GDP growth rate. Yes. So business economics is a microeconomic. It uses microeconomic analysis. Yes. Business economic uses macroeconomic analysis. Yes. Yes. Next, आगे देखते हैं. Very important. Very, 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 very important. Business economics, positive state, positive economics, normative economics. Positive, it can be proved. It can be proved. Normative, cannot be proved. Cannot be proved. Positive matlab, they are based on facts and statements. They are based on facts and statements. Normative matlab, value judgment. Value judgment. Positive matlab, यहां पर हम कहना चाहेंगे this is just a descriptive in nature. But normative, it is prescriptive in nature. Are you getting this? यहां पर
should be, should be, ought to be, ऐसे कुछ वर्ड्स हो सकते हैं सेंटेंस में। यहां पर ऐसे कुछ नहीं रहने वाला। दिस आर जस्ट गोना बी लाइक कि ये पास्ट का हो सकता है, ये फ्यूचर का स्टेटमेंट हो सकता है, या प्रेजेंट का हो सकता है, या फ्यूचर का स्टेटमेंट हो सकता है। तो वॉज, इज एंड विल, यहाँ पर should be and ought to be, should be and ought to be. So let us see, I have covered many points जो कि एक पिन पॉइंट MCQ आ सकते हैं, मैंने उस तरीके से लिखा है यहाँ पर। I hope that this is gonna help you. देखना यहाँ पर मैंने बकायदा पूरा की पूरा, देखो what is, what was and will be मैंने लिखा था ऊपर, it can be proved मैंने लिखा था ऊपर, descriptive in nature मैंने लिखा था ऊपर, facts and only facts मैंने लिखा था ऊपर। So this can form your MCQs. This can form your MCQs. So descriptive in nature, yes. Prescriptive in nature, normative में आएगा. Cannot be proved, normative में आएगा. Ought to be and should be मैंने लिखा था ऊपर, ये normative में आएगा. It tells you should have been, ऐसा करना चाहिए था तो ऐसा होगा, MCQ. MCQ. So you can just check it out. The way that we are revising, it's unique. It is unique. We are understanding the concept and we are also marking every possible MCQ over here. We are actually marking every possible MCQ over here. And let me tell you guys, ये normative and positive में definitely मैं यहाँ पर लिख कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट तुम्हें कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछेगी। दिस इज द 5 स्टार, दिस इज ICAI फेवरेट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सवाल तुम्हें डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, कोई भी हालत में आएगा, कोई भी हालत में आएगा। दिस इज माई व्यू विच आई फील, राइट? यस। इतना ही नहीं, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के स्टेटमेंट्स भी यहां पर लिखे हैं। Disposable income has declined by 15% during last year. It has declined by 15% during last year. It is a fact. It is a statement. Interest rate will dampen house prices. This is a statement about the future. Interest rate will dampen the house prices. It is a plain statement. Reliance Industries made profit of 5,000 crore. It's a statement. It can be proved in the P&L. We can just see. We must try to boost the disposable income. We must do this. We should do this. You should do this. Minimum wage rate should be raised by 20%. Reliance Industries should have made 10,000 crore profit with the resources which are available with them. हम लोगों ने कहा कि 5 नहीं 10 होना चाहिए था, अगर तुम ये करते थे तो और अच्छा होता था। अच्छा, फ्री की एडवाइस, ठीक है। तो नॉर्मेटिव मतलब क्या होता है? फ्री की एडवाइस, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होगा, ये करो वो करो, ठीक है। पॉजिटिव मतलब प्लेन स्टेटमेंट, प्लेन फैक्ट्स, दैट्स इट। तो यहां पर भी इस तरीके से एग्जांपल्स के साथ कुछ एमसीक्यूज तुम लोगों को एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं। થઈ ગયું, अरे फीचर्स भी થઈ ગયું। अभी ओनली एंड ओनली नेचर नहीं, अभी रुको। हाँ हो गया ना, फिर से प्रैग्मेटिक बाकी है, सिर्फ प्रैग्मेटिक बाकी है। बाकी पॉजिटिव हो गया, नॉर्मेटिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, प्रिस्क्रिप्टिव हो गया। अब प्रैग्मेटिक मतलब क्या है? सॉल्विंग द अनसर्टेन प्रॉब्लम। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे कि ऐसा ही होने वाला है, सब कुछ सही होगा, प्रॉफिट ही होगा। नो, देयर कैन कम सम प्रॉब्लम्स and you need to solve that practical problems while going through the businesses. So it is known as business economics is pragmatic in nature. It is known as business economics is pragmatic in nature. So यहाँ पर nature of business economics में हम लोगों ने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। यहाँ पर एक और पॉइंट था जो कि है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर और मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। मल्टीडिसिप्लिनरी, interdisciplinary. So what is this interdisciplinary in nature and what is this multidisciplinary in nature? Interdisciplinary and multidisciplinary in nature का मतलब होता है कि जहां पर you need to have the knowledge about all some different fields। जैसे कि while you are having the business economic analysis, you need to have knowledge about mathematics, you need to have knowledge about statistics, you need to have knowledge about economics, you need to have knowledge about law. So they are talking about business economics is interdisciplinary in nature where you need to have the knowledge about the different fields, ठीक है। You need to have knowledge about different
feels. So this is how it is, nature of business economics. Now, the last part in this chapter number 1 is scope of business economics. Scope of business economics. See, we have covered a lot in this session. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा क्विक करते हैं. ठीक है, ओवरव्यू कर लेते हैं. ठीक है, इसको स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है. This is the last part of this particular unit, chapter 1, unit 1. So demand analysis मतलब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ डिमांड फोरकास्टिंग. जब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप देख रहा हूं तब मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सी दैट कि कितनी डिमांड हो सकती है फ्यूचर में फॉर माय पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एंड नाउ एस्टिमेटिंग द डिमांड इज वेरी वेरी एसेंशियल बिकॉज अगर मैं डिमांड को ही एस्टिमेट नहीं करूंगा तो शायद मैं प्रोडक्शन की लाइन लगा नहीं सकता हूं. सो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन डिमांड फोरकास्टिंग. समवेयर यस, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करना है तो मुझे रॉ मटेरियल्स अरेंज करने पड़ेंगे, मुझे लेबर्स, मुझे पैसा, मुझे बहुत सारी चीजें अरेंज करनी होगी. सो अगर मेरा डिमांड फोरकास्टिंग ही नहीं है तो शायद मैं प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में गड़बड़ कर सकता हूँ. अगर अचानक से डिमांड बढ़ जाती है और मेरे पास लेबर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी. अचानक से डिमांड बढ़ जाती है, मेरे पास पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी. सो डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इंटर रिलेटेड है. यस. प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कॉस्ट एनालिसिस इंटर रिलेटेड है. यस, डेफिनेटली यस. बिकॉज अगर तुम लोग पहले प्रॉफिट डिसाइड करोगे, नहीं, पहले हम लोग को कॉस्ट समझनी है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज डिसाइड करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्राइसिंग भी डिसाइड कर सकते हैं. सो इफ आई चेक दिस आउट, सो दिस आर वेरी मच इंटर रिलेटेड because you are gonna fail in the business if you don't know the cost of that particular product. और हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था उस वो ब्लड बैंक का. You are not able to decide the price of the product if you don't know the cost of the product, and if you don't know the cost of the product then you are not able to decide the profit of the product as well. So मैं कहना चाहूंगा कि ये तीनों के तीनों जो है ये बहुत इंटर रिलेटेड है. एंड मुझे ऐसे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कॉस्ट होता है, क्योंकि कॉस्ट अगर तुम्हें बहुत ही तुम लोग अवेयर हो तो ऑटोमेटिकली प्राइसिंग और प्रॉफिट तो अच्छा हो ही जाएगा, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द कॉस्ट. इफ यू आर फोकसिंग जस्ट ऑन प्रॉफिट बट इफ यू डोंट नो द कॉस्ट तो शायद यहाँ पर तुम लोग को लग रहा है कि तुम प्रॉफिट में, बट कभी कभी तुम नुकसान में चले जाओगे. सो डेफिनेटली दिस कॉस्ट, this price and this profit, they are interrelated with each other and they need to be looked upon as a whole, as a three together. कभी भी इसको आइसोलेटेड वे में देखना नहीं चाहिए, कभी भी इसको साथ में देखना चाहिए. तो मैं ये कहूंगा कि तीनों बहुत ही इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हम लोग डिफरेंट इन्वेंट्री टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि एबीसी एनालिसिस हो गया, बीओएम मटेरियल हो गया, ऑल द डिफरेंट टूल्स. सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज you need to understand that you don't need to keep your inventory very high. If you keep your inventory very high, you're going to unnecessarily incur the carrying cost. If you're keeping your inventory very less, you might be facing the problem if there is an immediate increase in demand. So you need to understand that inventory management is equally very important. ठीक है. So inventory management, it should not be more, it should not be very less, it should be somewhere according to the formula, somewhere according to the costing techniques. So definitely, so high inventory not good, low inventory not good, but yes, accordingly you need to manage how much inventory you should keep. And if I talk about risk management, every business is having some inherent risk in that particular business. It is bound that there is some risk in that particular business, but we need to understand that I need to mitigate my risk. I need to mitigate my risk over here, and I need to understand that कि मुझे कैसे इंश्योर्ड रहूं मैं. ठीक है, मैं कैसे इंश्योर्ड रहूं हर एक चीज के लिए, and how I can minimize my risk and how I can maximize the profit. So this risk and uncertainty management is very important for any of the business. ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग ऊपर से कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू वी आर गोइंग टू सी दिस इन डिटेल्ड. प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज मार्केट्स में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग डिमांड एनालिसिस, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड के चैप्टर में एकदम डिटेल में देखने वाले हैं. इनफैक्ट बकायदा सारे मेथड्स देखने वाले हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होता है, सर्वे मेथड क्या होता है. सो यस, दिस इज हाउ आई वुड से दैट वी हैव completed with the chapter number 1 ka revision. It was great over here. I will very soon, I will just let go through this
see, this is the scope we have seen, this is the features that we have seen, this is the positive and normative के हम लोगों ने सारे points देखे, देखो कितने सारे MCQs है. You can just check this out guys, this is really amazing. ठीक है, and you can just check this nature and cause nature of business economics. You can just check it out, the difference between the micro and macro that we have seen. You can check it out, the definition of the business economics, decision making, business economics. Then we have seen about this क्या कहेंगे चार लोग. Yes, we have seen about this, and we have also this great graph in front of us जो हम लोगों ने आज बनाया था. ठीक है, so I guess we are good today and we are good for the day, and we should stop here right now. And आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे guys. I hope that you really enjoyed this revision session. If yes, please do share with maximum people out there, क्योंकि हर बच्चा पढ़ना चाहिए. और इकोनॉमिक्स जिसको बहुत ही बच्चे एक फियर की तरीके से देखते हैं, मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये फियर ना रहे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसको समझकर अच्छे से इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चाहिए. This is what I feel that, and I try to make economics more interesting in such a way. So yes guys, definitely I hope you enjoyed it. Don't forget to follow me on the Unacademy app, and if you're taking any of the subscriptions on Unacademy, don't forget to apply the code DAGA10. DAGA10 is the code. और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये वो सारे ऑफर्स जो अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं. 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीना फ्री. You can just check it out over here. The iconic subscription prices for 6 months. You can just check it out for here. The plus subscription prices for 6 months is just at 10,800. And if you're taking the subscription, don't forget to apply the code DAGA10 is the code, that is DAGA10. So thank you so much guys. Tata, bye bye, take care. I hope that you enjoyed the session. Thank you so much.